एक घंटे में 2 जिले में 2 का मर्डर करने वाला आरोपी का कबूलनामे का वीडियो सामने आया। उसने बताया कि समस्तीपुर में निजी क्लिनिक संचालक नवीन कुमार ठाकुर की हत्या की थी। आरोपी बेगूसराय के दिलखुश कुमार दिलखुश सोमवार को देर रात 2 बजे अपनी कार से निकला था। बेगूसराय के गौड़ा गांव के पास ट्रक के खलासी को गोली मार दी। इसके बाद वो 72 किलोमीटर कार से NH 28 के रास्ते समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी के चंदन चौक पर सुबह 3 से 4 बजे के बीच क्लिनिक संचालक की हत्या कर दी थी। पूछताछ के वीडियो में दिलखुश कुमार ने पूरी कहानी बताई। कहा कि पिछले महीने जनवरी महीने में उसकी पत्नी की डिलीवरी पटोरी के नवीन कुमार के क्लिनिक में हुई थी। वहीं उसकी पत्नी चुनचुन कुमारी के साथ उसकी साली अंशु कुमारी भी गई थी। इसी दौरान उसने साली को देखा और उसे कॉल कर किसके साथ? हमारे उसके साथ नवीन। क्या कारण था मारपीट का? लड़की का क्या लड़की का मैटर? फोन करके बड़ा तंग करता था। लड़की कौन थी? उसको छोटे फोन करके बुलाया। तुमको कैसे पता था कि क्लिनिक में सोया हुआ वो? क्लिनिक में उसको बुलाया छोटे किरोली का तो मिले हुआ है। घर से चल कर पाया? नहीं, चल लेके सारा रोड पे। फिर उसके बाद गोली तो मारे हो? कि जो मृतक थे उनका अवैध संबंध था दिलखुश कुमार की शाली के साथ। जी। उसी को लेकर के घटना कारित की गई थी। सुबह करीब 4 बजे की घटना है जब अभियुक्त अपने 2 साथियों के साथ बेगूसराय से पटोरी पहुंचा है और उसने फोन करके नवीन कुमार ठाकुर को नीचे बुलाया। जी। नवीन कुमार ठाकुर जब वहां पहुंचे तो अपने साथियों के साथ वो थे और उसको गोली मारकर हत्या। 28 फरवरी को अल्लामा अबुल हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम किया हुआ लड़कियों का मदरसा जामिया फातिमा तू ज़ोहरा दोनार में 18 से 20 बच्चियां जिनको फजीलत की रिदा दी जाएगी उनको ख़त्म बुखारी का आखिरी टुकड़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदरुल वरा मिसबाही अल जामिया अशरफिया मुबारकपुर ने पढ़ाया। इस मौके पर मदरसे के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही ने तालीम के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जिस तरह बच्चों को तालीम की ज़रूरत है उसी तरह बच्चियों को भी दीनी तालीम की सख्त ज़रूरत है और यह मदरसा कई साल से बच्चियों को बेहतरीन तालीम दे रहा है, जहां से हर साल 18 से 20 बच्चियों को फजीलत की रिदा लेकर दीन की खिदमत करती हुई नजर आ रही हैं। इस मौके पर मुफ्ती राहत एहसानी और मुफ्ती फिरोजुल कादरी ने भी तालीम के ऊपर गुफ्तगू किया। इस मौके पर मौलाना गुलाम सरवर मिसबाही, रियाज खान कादरी, मुफ्ती फैज़ा नूर रहमान सुबहानी, मुफ्ती बिलाल के अलावा काफ़ी तादाद में उलमा और दानिश्वर हजरात तशरीफ़ लाए। आखिरी में सलातो सलाम और दुआ के बाद बुखारी की महफिल का समापन हुआ। को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा या अल्लाह। इसके बानी खतीबे यूरोप एशिया हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मोहम्मद हुसैन अबुल हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़ब्र पर अपनी रहमत व गुफ़रान की बारिश नाज़िल फरमा या अल्लाह। उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमा या अल्लाह। उनके दरजात को बुलंद फरमा। आलिमा फाज़िला अल्लाह पाक इन सबको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की फ़िक्र अता फरमाए, उनकी ज़हानत का सदका अता फरमाए। ये फजीलत की तालीम हमारी बहनों को बेटियों को देकर ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करना ये वो बड़ा काम है कि हम जितने इदारे वाले हैं सब हम अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी का अपना ये तर्ज था जिंदगी गुजारने का। फरमाते हैं इनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में तकमील को जहाँ पहुँचाया वही जो एहतियात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है आया है वो मकाम और मर्तबा किसी भी हदीस की किताबों को न मिल सकी। उसकी बेशुमार वजूहात। देखिए ये जामिया फातिमा तू ज़ोहरा दोनार चौक जो कायम करदा हज़रत अल्लामा मौलाना
अबुल हक्कानी अलैहि रहमतुल रिज़वान का कायम किया हुआ यह इदारा है, जिसको अभी जिसकी देख रेख या जिसकी क़यादत समझ लें इनके साहबजादे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही हैं और मौलाना ग़ुलाम सरवर मिसबाही हैं, जो इस इदारे को चलाते हैं। लगभग इसमें 200 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक की। और हर साल इस मदरसे में जो आलमियत की रिदा दी जाती है बच्चियों को, जो बच्चियाँ फारिग हो जाती हैं, यूपी वगैरह की जो मौलमा हैं वो उन्हें तालीम देती हैं। और इन साल भी 17-18 लगभग बच्चियाँ हैं जिनको रिदाए फजीलत दी जा रही है, यानी कि जो वो मुकम्मल अपनी तालीम कर लेती हैं। तो जिस तरह बच्चों में है कि फजीलत की दस्तार दी जाती है, उसी तरह जो बच्चियों में रिदाए फजीलत का अहतमाम है। आज ख़त्म बुखारी का एक सुहाना मंजर है जो इस वक्त ख़त्म बुखारी उन बच्चियों को कराया जा रहा है। वहाँ से आपके बहुत बड़ा इदारा जो हिंदुस्तान का है जामिअतुल अशरफिया के मौलाना बड़ा साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। वो आखिरी हदीस का टुकड़ा पढ़ाकर उन बच्चियों को ख़त्म बुखारी करवा रहे हैं और इस मौके पर काफ़ी तादाद में दूर दराज को उलमा तशरीफ़ लाए हैं। तो यही आज कुछ मकसद है इस महफिल का इनेकाद करने का। रियाज खान कादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल के ज़रिए से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले हम इस चैनल को उनका खैर मक़दम करते हैं। आज का ये प्रोग्राम मेरे मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तहसीन रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, जो कि इस जामिया फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा के ये बानी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, नाज़िम आला भी हैं, मोहतरम भी हैं। आज हमारे लिए, आपके लिए, सबों के लिए, ख़ुसूसन कौम मुस्लिम के लिए इंतहाई मसरतों की घड़ी है कि आज जामिया फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा के तकरीबन 18 बच्चियों ने अपने तालीम को कंप्लीट करते हुए, यानी आलमा फ़ाज़ला बनते हुए, आज वो रिदाए फ़जीलत व आलमियत से सरफराज की जाएंगी, जिसके लिए मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मसलक हनफी के पूरी दुनिया के सबसे मोस्ट और टॉप पर रहने वाले अरबिक यूनिवर्सिटी जामिया अशरफिया मुबारकपुर के एक अजीम उस्ताद अपनी उलमा अहले सुन्नत में क्योंकि उनका एक बड़ा मकाम है और जामिया अशरफिया के सीनियर उस्ताद हैं, हम सबके उस्ताद हैं, तकरीबन हज़ारों लोगों के उस्ताद हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सदरुल वरा मिसबाही साहब क़िबला चीफ़ गेस्ट के हैसियत यहाँ तशरीफ़ लाए थे। हम सब लोग उनका खैर मक़दम भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुँचा। इस प्रोग्राम में जहाँ ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए हज़रत ने आखिरी हदीस बुखारी का दर्स दिया, वहीं उन्होंने बुखारी शरीफ की अहमियत, उसकी इफ़ादियत, उसकी फ़जीलत पर आपने एक मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर भी फरमाई और बुखारी शरीफ की फ़जीलत, बुखारी शरीफ के हदीस की फ़जीलत, इमाम बुखारी की फ़जीलत और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सवाने हयात पर आपने रोशनी भी डाली। जामिया फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा है, ये लड़कियों के लिए मदरसा ख़ास है, यहाँ लड़कियों की उम्दा तालीम और तरबियत का नज़्म नस्क़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये इदारा कायम हुआ है, कसीर तादाद में तालिबात यहाँ हमेशा मौजूद रहती हैं, जो ज़ेवर इल्म से खुद को आरास्ता करती हैं। और इस इदारे के क़याम का मकसद भी यही है कि औरतों में इल्म आम हो जाए और इसका फैज़ान जो है खूब जम करके जो है लोगों पर बरसे, खास करके इस्लामी माँ और बहनों के ऊपर। और यहाँ से जो तालिबात फारिग होती हैं तो वो अपने गांव जाकर, अपने घर जाकर के फिर इसको आम करती हैं, दीन का काम करती हैं, दिन की तबलीग करती हैं, वाज़ नसीहत करती हैं और इसका एक अच्छा असर कायम होता है। हाँ, जो बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आई थी, अब वो मुकम्मल हो गया है, तो उनके दस्तार के मौके से रिदाए आलमियत और फजीलत से उनको नवाजा जाएगा और लोगों को ताकि मालूम हो जाए कि हाँ ये बच्चियाँ अब फारिग हो गई हैं और फारिग हो करके फिर वो इल्म का काम आगे बनाएंगे। ये अरबी, फारसी और खासकर दीनी इल्म जो होता है, मजहबी इल्म, वो इन्होंने हासिल किया। मेरा नाम बिलाल अहमद रज़वी है, मैं कटरी में रहता हूँ, वहाँ मदरसा सत्या कातुल्लू, लेकिन हमारे यहाँ
छाव नृत्य कार्यक्रम छाव नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के प्रमुख परंपरागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में से एक माना जाता है। यह नृत्य हमें लोक पर्व की महत्ता दिखाती है। यह बातें बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर संदीप तिवारी, प्राचार्य दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज ने दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में आयोजित छाव नृत्य कार्यक्रम में कही। वहीं छाव नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो हमें पारंपरिक विरासत को सहेजने की सीख प्रदान करता है। भारतवर्ष विभिन्नता में एकता का देश है। यहाँ हर प्रांतों की अपनी अपनी विशेषता है। यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, उड़ीसा के मयूरभंज, झारखंड के सरायकेला का प्रमुख नृत्य माना जाता है। उक्त बातें स्कूल के प्राचार्य A.K. कश्यप ने मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों का स्वागत करते हुए कही। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पुष्पम नारायण, फार्मर विभागाध्यक्ष संगीत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, जो स्पीक मैके से जुड़े हुए हैं, ने अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को अक्षुण्ण रखने की बात कही। वही कार्यक्रम के अवसर पर आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन के प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने कलाकारों को शुभकामना संदेश प्रेषित किया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सेविका सहायिकाओं का कार्य अवधि 4 घंटे तक सीमित किया जाए। मानदेय का न्यूनतम वेतन निर्धारण के आधार पर नियमित भुगतान और लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र करे सहित अपने कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय दरभंगा धरना स्थल लहरियासराय में मंगलवार को बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति दरभंगा जिला की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी। किया जाए जब तक उम्र निकल जाए, हमारी बहनों को उम्र ना निकल जाए उससे पहले उनको जो है बहाली किया जाए। 50% आरक्षण है। कितने किन किन मांगों के लिए आज धरना किए हैं? आज हम लोग हमारी सेविका सहायिका बहनों धरना प्रदर्शन के माध्यम से जेल भरो अभियान कर रही है। वो 20 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रही है। उसमें मुख्य मांग हमारा है सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए, सेविका को तृतीय वर्ग और सहायिका को चतुर्थ वर्ग। आपका परिचय? हमारा परिचय, हम आंगनबाड़ी सेविका बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं कुमारी श्वेता सुमन। किनके समक्ष धरना पर? आज जो है समाहरणालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन से जेल भरो अभियान है हमारा आज। कहाँ के लोग आए हुए हैं यहाँ? दरभंगा जिला में 19 परियोजना है। 1900 परियोजना की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहाँ मौजूद है। सभी सेविका आई हुई है, कुछ इधर उधर है, जो इकट्ठा होकर हम लोग जेल भरो अभियान के लिए जुलूस निकालेंगे। नंबर 1 के पार्षद पति पप्पू खान लगातार अपने वार्ड को पटरी पर लाने के लिए दिन प्रतिदिन अलग अलग कार्य करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी नालों की सफाई, लाइट को ठीक करवाना, जिन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उन्हें वृद्धा पेंशन दिलवाना, आयुष्मान कार्ड के लिए नाम जुड़वाना, तो अब एक बार फिर वार्ड में बंद पड़े लंबे समय से उन नालों की जेसीबी मशीन से सफाई कराते हुए देखे गए। आपको बता दें कि जो नालों बरसी से मिट्टी से भरे पड़े हुए थे, अब उन नालों को साफ करवाया जा रहा है ताकि वार्ड में जल जमाव
की उत्पन्न होने वाली समस्या का निदान करवाया जा सके। धीरे धीरे पप्पू खान वार्ड की हर समस्या पर ध्यान देते हुए कार्य करते नजर आ रहे ताकि अपने वार्ड की जनता को हर समस्या से दूर रख सके। आपको ये भी बता दें कि पप्पू खान चुनाव जीतने से पहले से ही उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव में जीतने के बाद अपने वार्ड के लिए दमखम के साथ सभी कार्यों को करेंगे, जो देखने को भी आज मिल रहा है। ट्रैक्टर लेके आता बोले बंद करने के लिए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। परमंडलीय सभागार में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक महेश प्रसाद सिंह एवं उपनिदेशक कल्याण गिरीश चंद्र पांडे को परमंडलीय कार्यालय परिवार की ओर से भावविहीनी विदाई दी गई। उक्त विदाई समारोह के अवसर पर आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुरपुर सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद असलम अली, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किए गए प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख तथा उनके प्रशंसित व्यक्तित्व की प्रशंसा की। के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य के शुल्क के द्वारा दरभंगा आगमन पर शहर में निकाला गया शोभा यात्रा। साथ ही एबीवीपी दरभंगा जिला इकाई द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन जुबली हॉल में किया गया। वहीं इस अवसर पर एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि बिहार के युवा इतने सशक्त हैं कि वे अपने सामर्थ्य से पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। यहाँ के युवा सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि बिहार सरकार यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को लाचार बना के रखा है। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में ना तो सही समय पर प्रवेश होता है और ना ही शिक्षा और ना ही परिणाम। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हम कैसे तय करें कि कैसे हम अपने जीवन में स्वयं के साथ साथ कम से कम 10 लोगों को रोजगार दें। लेकिन 30 साल के बाद ये नौजवानी, यदि हमने भारत के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, भारत की औद्योगिक क्रांति के लिए काम नहीं किया तो 30 साल के बाद भारत। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level.
trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and games. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।